चेयरमैन और बहन रीना बधावड़ जी को वाइस चेयरमैन के तौर पर निर्वाचित किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत करके और सभी पार्षद साथियों ने बड़ा साथ दे करके आज इनको ये जिम्मेदारी दी है। मुझे पूरी आशा है कि भाई सोनू जी और बहन रीना जी वह सभी पार्षदों को साथ लेकर के आने वाले 5 साल सभी पार्षदों के साथ सम्मान पूर्वक तरीके से व्यवहार करते हुए अधिक से अधिक विकास के काम पूरे हिसार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जो जिला परिषद के तहत आता है वह करवाएंगे और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व की जीत है, भारतीय जनता पार्टी संगठन की नीतियों की जीत है। कैप्टन साहब सामने लेकिन जजपा थी, सहयोगी पार्टी थी, कुछ तब नहीं लगा मतलब ये कि हम सहयोगी को ही हराने की या जीतने की उनकी कोशिश करें? ये लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात करने का अधिकार है और उन्होंने भी अपनी बात रखी और भारतीय जनता पार्टी जीती। अंततोगत्वा हम सबका धन्यवाद देते हैं। 2024 में कुछ इम्पैक्ट लगेगा? विधानसभा का, प्रदेश का चुनाव हो या कोई जिला का या नगर पालिका तक का भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत के साथ अपने साथियों के साथ मिलकर के जनता के बीच में जाकर के समर्पण भाव से वह चुनाव में काम करता है। जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाया गया, उसको किस तरह से देखते हैं? कितना इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? देखिए 2024 में तो आसमान में साफ लिखा है, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से आज ये आवाज़ आ रही है कि देश में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेशों में भाजपा की सरकारें फिर से बनेंगी और देश आने वाले सालों में वह प्रगति के पथ पर बहुत आगे बढ़ेगा और 21वीं शताब्दी भारत अपने नाम लिखेगा। अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से देखते हैं? हालांकि हरियाणा से जा चुकी है, लेकिन उसका हरियाणा में इम्पैक्ट लगेगा सर कुछ चुनाव में? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी कहते नजर आ रहे हैं अब कांग्रेस। ये राहुल गांधी जी की यात्रा भारत जोड़ो नहीं, ये कांग्रेस के धड़े जोड़ने की कोशिश थी। कांग्रेस के धड़े इतने बिखरे पड़े हैं, इतने फूटे पड़े हैं, इतने टूटे पड़े हैं कि उस यात्रा से वह जोड़ने की बजाय और बिखरा होता जाता है। क्यों कहीं कहीं किसी नेता को धक्का मार मार के गिरा करके आगे बढ़ रहे हैं। राहुल जी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे से कांग्रेस टूटती बिखरती चली जा रही है। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थे करता हूँ कि उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के इन साथियों का, इन जनप्रतिनिधियों को बहुमत देकर के अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी दी है। बहुत योग्य और सक्षम साथी हैं और भी साथी सभी पार्षद मिलजुल करके वे अच्छा जनता की सेवा करने का काम करेंगे और इसमें जिस प्रकार की भूमिका संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता की रही है, प्रत्येक नेता की रही है, हमारे प्रभारी की रही है। श्रीमान मनीष ग्रोवर जी प्रभारी हैं, हमारे आदरणीय विनोद भयाना जी, माननीय विधायक पूर्व CPS, हमारे डिप्टी स्पीकर साहब श्रीमान रणबीर गंगवा जी, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र जी, अजय सिंधु जी और सब साथियों ने, सीमा गैबीपुर जी, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का जो समर्थन रहा है सब साथियों का, उसकी वजह से ये बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व की विजय है। श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये संगठन की विजय है। और जो भी साथियों ने सहयोग दिया है, वोट दिया है, उनका आभार। और जिन साथियों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेकर के भले मत कहीं भी दिया हो, लेकिन एक विनम्र स्वभाव के व्यक्ति है हमारे दोनों चेयरमैन वाइस चेयरमैन, सबको साथ लेकर के चलने की इनकी इच्छा है, सबको साथ लेकर के चलेंगे और एक अच्छा विकास का खाका वह पूरे हिसार जिले के जो जिला परिषद का ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आने वाले 5 साल में ये बड़ी जिम्मेदारी से बहुत क्षेत्र में विकास कराने का काम करेगा। जनता पार्टी के समर्थित चुन करके आए हैं और आज आपने देखा होगा कि पहले 9 के 9 चेयरमैन हमने ब्लॉक समिति के यहाँ हिसार केंद्र बनाने का काम किया और आज चेयरमैन भी और वाइस चेयरमैन दोनों भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। तो निश्चित रूप से आज जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर है। और निश्चित रूप से मैं सोनू जी को और रीना बहन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं
कि वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बने हैं, निश्चित रूप से इनके नेतृत्व के अंदर हिसार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और ज़्यादा विकास कार्य होंगे। जो लंबे समय से रुके हुए थे उनको और गति दिलवाने का काम ये तमाम साथी जितने भी सदस्य हैं वो करेंगे। मैं तमाम जिला परिषद के सदस्यों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सोनू जी, आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? जीत गए भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के जो काम हुए हैं हरियाणा सरकार में और भारत सरकार ने जो काम किए हैं, जो जनहितैषी काम किए हैं, ये उनकी जीत है। सर कितने वोट से जीत हुई है? कितने वोटों से जीत है? 16 वोट हमें मिले भारतीय जनता पार्टी को, 14 वोट दूसरी पार्टी। सर 22 दिसंबर को कोई भी पार्षद नहीं पहुंच पाया था, उसके पीछे का कारण क्या रहा था? नहीं, वो तो पार्षद ही बता सकते हैं क्या कारण था। सर वाइस चेयरमैन के चुनाव के बाद वाइस चेयरमैन का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने ही जीता है। हमारी कैंडिडेट रीना बधाव, उसे 16 वोट मिले हैं और दूसरी पार्टी को 14 वोट मिले हैं। ये सब जो दोनों उम्मीदवारों की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, श्री मनोहर लाल जी की नीतियों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत बहुत तहे दिल से बधाई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।